अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, देखें जी देखें, मक्का में रहमत हो गई अल्लाह की और बारिश हो रही है। मैं खैर ये कभी कभार होता है और लोग जा रहे हैं कंकरियाँ मारने शैतान को। और मैंने ये छोटी सी कंकरी उठाई है, देख रहे हैं आप कितनी छोटी सी है। बारिश हो रही है जी, देखें रहमत बरस रही है जी। बारिश हो रही है, रिक्स ले रहे हैं, बाद में पानी वगैरह ना पड़ जाए। जी व्यूअर्स, तो आज हम हाजिर हो गए हैं अपना सफ़र हज 2024 का एपिसोड 23 लेकर। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मामा शैतान को कंकरियाँ मार रही थी और कंकरियाँ मारने के बाद फिर वो तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए खाना काबा में चली गई। खाना काबा से फिर दोबारा जमरात जा रही हैं शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, क्योंकि हज का एक रुकन है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं है। जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इतने पुलिस वाले भाई खड़े हैं, आर्मी कितनी सख्त है, टाइट है। ये हमने तीसरे दिन की रमी हो रही है। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि मामा के बाद आंटी बीना की बारी आ गया है। मामा का एक लेडीज़ ग्रुप था जिसमें ये आंटी बहुत अच्छी थी, आंटी बीना, और अब ये बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रही है। और इसके बाद फिर मामा की बारी आ जानी है, जो कि छोटे शैतान को मारेंगे और फिर इस सबसे छोटे शैतान को। तो वापस ज़ियारा करने के बाद ये आके फिर शैतान को कंकरियाँ मार रही हैं। और इन्होंने तो जो शैतान के साथ की, बेचारा शैतान भी पनाह मांग रहा होगा कि कौन कौन सी लेडीज़ आ गई हैं मुझे मारने के लिए। मामा ने तो बोतलें और जूतियाँ, बड़े बड़े पत्थर, शैतान को मारा भी और साथ साथ इंजॉय भी किया। दुआ है कि अल्लाह पाक ने उम्रे पर बुलाया है तो अल्लाह पाक हज का ये रुकन भी करना नसीब फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और जो ये मैं दुआएं मांग रही होती हूँ इसे आप बेकार ना समझा करें। देखें, ये वीडियोस बनाते बनाते ही अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली और मुझे अपने घर में बुला लिया। और इस वक्त मैं मक्का में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ मामा की वीडियोस भी क्रिएट कर रही हूँ ताकि जैसे ही हज की वीडियोस मुकम्मल होंगी तो साथ ही मैं अपने उम्रे की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो काइंडली वीडियो को आगे देखते हैं, आएँ चलें। ये बतूल तीसरे, पहले अब मारा तो कैमरा नहीं चला जी, अब इसलिए दोबारा हमने कहा तीसरे को मार रही है बतूल बीबी कंकरियाँ, और बोतल भी एक्स्ट्रा मार दी है। अब हम सारे जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि मामा ने 3 दिन की रमी की शैतान को कंकरियाँ मारी। तो ये मनासिक हज में शामिल है कि शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जो है तीसरे दिन शाम होने से पहले वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलते तो फिर चौथा दिन भी ऐसे ही वहाँ गुजारना पड़ता है। शैतान को कंकरियाँ मार के फिर निकलते हैं और शैतान नमरूद किसी को आसानी से जाने नहीं दे रहा, यहाँ भी धक्के ही लगा रहा है। ये मनासिक हज में शामिल है। दुआ है कि जैसे वीडियोस बनाते बनाते अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर उम्रे पर बुलाया हुआ है, वैसे ही अल्लाह पाक मुझे अपने घर का हज भी करवाए। और जो लोग मेरी वीडियोस बड़े शौक़ से देखते हैं उन्हें भी अल्लाह पाक अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, ये पाक घर की वीडियोस हैं जो मैं बना रही होती हूँ। आप इन दुआओं को छोटा ना समझा करें। देखें, ये वीडियोस बनाते बनाते ही अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर का बुलावा दिया और मैं इस वक्त अल्लाह के घर में बैठ के उम्रे पर हूँ और मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। लेकिन आप यकीन करें, जो मज़ा हज के ये अरकान की वीडियोस बना के मुझे आया था ना, उम्रे में वो सब कुछ नहीं है। उम्रे में सिर्फ अल्लाह का घर है। और मैं अल्लाह को यही कह के आई हूँ कि अल्लाह पाक आप मुझे अब हज पर बुलाना। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं तेरे घर का दीदार करने की, उन्हें मेरे समेत बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमा। और अल्लाह पाक मुझे भी हज पर बुला, जैसे मेरी मामा को बुलाया, और मेरी मामा को भी दोबारा हज पर बुलाए, आमीन। देखें जी, बहुत सारे लोग जहाँ से जाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इस टाइम बसें शॉर्ट हो जाती हैं तो लोग पैदल ही चल पड़ते हैं कि बस हम शैतान नमरूद का घर छोड़ दें और हमें जो है चौथा दिन यहाँ पर ना गुजारना पड़े। वैसे तो 5 दिन होते हैं हज के, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं ना, मना में, अरफात में, मुजदलफा में, वो इस तरह जो है बांट दिए जाते हैं। आई होप कि आपने बहुत मज़े से मेरी मामा की हज की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा हज पूरा हो चुका है और मामा अब जा रही हैं वापस मक्के की तरफ। और वहाँ जाकर फिर मामा ने फिर उम्रा अदा किया। मेरी मामा ने 7 उम्रे हज के दौरान में
अदा की है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने उन्हें ये सआदत बख्शी। देखिए आजकल उम्रे पर जाना तो बहुत सारे लोगों के लिए आसान हो गया है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा सआदतमंद हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने बख्शा हुआ है, दौलतमंद हैं, वो कुरानदाजियाँ करवाते हैं और लोगों के उम्रे का पैकेज भी निकल आता है। लेकिन हज का कुरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जो मेरी मामा के साथ आंटी गई थी, उनका फैसल बैंक के ज़रिए कुरानदाजी निकली थी। ऐसा नहीं है कि जो पैसे भर के जाता है उनका हज कबूल नहीं है, लेकिन कुरानदाजी में निकलना मैं कहती हूँ जी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक मुझे भी इसी तरह गैब से सबब बनाकर हज पर बुला लेना, मैं बार बार यही दुआ मांगती हूँ। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि मामा ने किस तरह से बयान किया कि यहाँ से लोग किस तरह निकलना चाह रहे हैं, और फिर मक्का में पहुँचकर उन्होंने अपना पहला जो नाश्ता किया क्या। जान नहीं छोड़ रहा, लोग पैदल जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। देखें आवाम कैसे खड़ी है जो यहाँ से जाना चाह रही है। अल्लाह, क्या मसला क्या है? चलो आराम कर लें, फिर रमी हो जाएगी तो क्या है। ये देखें कितनी आवाम है यहाँ से निकलना चाह रही है। जी वीवर्स, तो आपने देखा कि अल्लाह के हुक्म से हज मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। बस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अल्लाह के घर में बैठ के ही अल्लाह के घर की जो मामा वीडियोस बना के गई थी वही क्रिएट कर रही हूँ। और माशाल्लाह से ये मोबाइल फ़ोन बहुत लकी है, क्योंकि जब ये पहली दफ़ा परचेज़ हुआ था तो मामा इसे हज पर लेकर आ गई, यानी कि पिछले साल 7 महीने पहले, और अब इसे उम्रे पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ, उम्रे की वीडियोस बनाने के लिए। और ये देखें जी, खाना काबा का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यानी छत वाला। मैं तो यहाँ पर नहीं गई अभी तक, क्योंकि रास्ता भूल सकती हूँ और मेरे साथ कोई होता भी नहीं है, फिर पापा को मैं इतनी ऊपर लेके भी नहीं जाती। माशाल्लाह मामा ने तो बहुत बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, लेकिन मैं नहीं बना सकी इतनी अच्छी वीडियोस। हालांकि मैं आप सबकी व्लॉगर हूँ, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं तो इंसान नहीं कर पाता। लेकिन मामा ने इतना अच्छा कुछ बना लिया था कि मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई। हमारा साथ साथ ही मामला चल रहा है। आज के बाद इंशाल्लाह जो है मैं आप उम्रा अपलोड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी मामा आ गई हैं वापस खाना काबा में अपना हज मुकम्मल करके, और अब तवाफ़ कर रही हैं। तवाफ़ करने के बाद मुकाम मुल्तज़िम को मामा ने हाथ लगाया, जो कि वाकई में बहुत मुश्किल है। और मैंने जब पहला उम्रा किया तो मैंने मुकाम मुल्तज़िम को हाथ लगाया, तो मुझे पता है कि बस मेरी तो चक्की पीस दी गई। तो मामा ने मुकाम मुल्तज़िम को माशाल्लाह ये हाथ लगाया। उसके बाद काबा में अपनी कुछ वीडियोस बनाई ताकि आप लोग देखें और अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, और मामा का नाश्ता भी दिखाऊंगी जो उन्होंने आकर नाश्ता किया। पहली बार उनको ये नाश्ता मिला था काबा में। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।